morning students. In this class we are going to learn metric measurement of length, capacity and weight. You are very familiar from the childhood what is weight, what is length and what is capacity. Here length you can see when we measure the pencil, we usually use the meter and centimeter. We can use the scale, ruler like this. Okay, this is the example of length. Here is the example of weight. We when we buy vegetables, we usually see that a person who want to give a vegetable, he always measure the vegetable from this kind of things which known as measurement of the weight. Okay, इस तरीके से हम weight को measure करते हैं और हम जब मिलीमीटर जो कैपेसिटी होती है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए भी कुछ बनाया हुआ होता है जिसमें बेसिक यूनिट होती है इनकी लीटर, ओके, और मिलीलीटर जो कि थर्मामीटर में भी होता है। आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं इनकी कितनी यूनिट्स होती है। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है ये, जिसमें हम मीटर जो कि लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राम जो कि वेट के लिए यूज़ किया जाता है और लीटर जो कि कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीन जो यूनिट होती है वो होती है बेसिक यूनिट जो कि हमने बीच में डाली है। ठीक है, अब इसकी जो हायर लेवल की जो यूनिट्स है वो ये हैं किलो, हेक्टो, डेका। ओके, ये थ्री जो यूनिट्स है वो हायर लेवल यूनिट्स होते हैं। उसके बेसिक यूनिट के जो तीन इधर होते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं, वो होती है डेसी, सेंटी और मिली। ये तीन जो यूनिट है वो लोअर लेवल के यूनिट्स होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम किलोमीटर से। कोई भी एक बेसिक यूनिट हम ले लेते हैं, सपोज हमने ग्राम ले ली है, ठीक है, तो ग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किलो के साथ हो जाएगा किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, सबसे फिर आ जाएगा हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम। ओके, फिर बेसिक यूनिट तो ग्राम है, उसके बाद में डेसी ग्राम। ओके, नेक्स्ट सेंटीग्राम। ओके, देन मिली ग्राम। इस तरीके से हम बेसिक यूनिट को लेके बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सपोज मैंने इनको नंबर्स लिख दिए हैं, हायर से स्टार्ट करते हैं। किलो में हम लिखेंगे 1 नंबर, हेक्टो में 2, डेका में 3, बेसिक में 4, डेसी में 5, सेंटी में 6 एंड मिली में 7। इस तरीके से मैंने इसको नंबर्स दे दिए हैं। अगर मुझे किलो से हेक्टो के पास जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हेक्टो से मुझे डेका के पास जाना है, अगेन मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेका से मुझे बेसिक यूनिट पे जाना है, देन मुझे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेसिक से मुझे डेसी में जाना है, देन मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डेसी से वापस सेंटी में 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली में 10 से मल्टीप्लाई। आप सभी यही सोच रहे होंगे सबको मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नंबर 1 से जो काउंटिंग है वो सीधी सीधी जा रही है। अगर रिवर्स काउंटिंग हो तब क्या किया जाएगा, अगर मिली से सेंटी के पास जा रहे हैं, ये रिवर्स हो गया है अब, ठीक है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेंटी से डेसी में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, डेसी से बेसिक में अगेन 10 से डिवाइड। ओके, और इधर डेसी यूनिट से डेका में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, देन किलो से देन 10 से डिवाइड, इसके पास जाएंगे देन 10 से डिवाइड। इस तरीके से हम इसको किया जाता है। अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। अभी देखिए ये जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद में हमारे पास कौन सा जाना है, हमें 6 नंबर पे। हमें 1 से लेके 6 नंबर पे जाना है, तो कितने 10 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से। ओके, तो इस तरीके से हम 5 टाइम 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम 5 10 को 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर होगा ये 2 लाख सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ओके, थैंक यू।